आप सभी प्रवासी राजस्थानी परिवार, आपका राजस्थान में स्वागत है। नमस्कार, खमागणी, वंदे मातरम। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक और मोदी सरकार के काम करने का मंत्र हम सबसे साझा करा था। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। और इसी को ध्यान में रखते हुए पिछले 24 महीनों के अंदर राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से राजस्थान को मजबूत करने के लिए ईज ऑफ बिजनेस पे काम करा, यानी व्यापार करना, बिजनेस करना सरल हो। इकोनॉमी और बिजनेस पे काम करा, यानी व्यापार करना सस्ता हो, वायबल हो। और साथ साथ राजस्थान को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए और राजस्थान का जीवन, राजस्थान वासियों का जीवन सरल हो, इसके ऊपर लगातार काम करा। आज हम प्रधानमंत्री मोदी जी के एक और आह्वान को चरितार्थ कर रहे हैं, ग्लोबल इंडिया, लोकल रूट्स। और आप सब जो राजस्थान की ताकत है, आप सबके सहयोग से राजस्थान एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनेगा और तेज गति से आगे बढ़ेगा। पिछले 24 महीने के अंदर हमने 37 नए इंडस्ट्रियल एरियाज बनाए, 2000 नए इंडस्ट्रियल प्लॉट्स आवंटित करे, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की कनेक्टिविटी बढ़ाई, अनेकों पॉलिसीज बनाई, टेक्सटाइल पॉलिसी, डेटा पॉलिसी, इंडस्ट्रियल, प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी, जीसीसी पॉलिसी, ऐसे अनेक पॉलिसीज बनाए ताकि एक स्पष्टता रहे। उसके साथ साथ सिंगल विंडो क्लियरेंस को और मजबूत करने के लिए वन स्टॉप राजनिवेश, 877 ऐसी हमने इंडस्ट्रीज घोषित करी जिनके लिए इन्वायरमेंटल एग्जम्पशन दे दिया गया। 45 पुराने कानून हमने समाप्त कर दिए। 100% ऑनलाइन अप्रूवल्स है। एमएसएमई की गारंटीड टाइमलाइन है। पूरे नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट है। जमीन की, लैंड की कोई कमी नहीं है। सरकार के अंदर इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। अगर कोई समय है राजस्थान के अंदर काम करने का, मैं अपने प्रवासी राजस्थान को आह्वान कर रहा हूं, यही समय है, सही समय है। राजस्थान सरकार केंद्र सरकार के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। 16वीं 17वीं शताब्दी में ये प्रदेश के बाहर दूर जाने और बसने लगे। कहा जाता है कि जब वो पहली बार अपने पुरखों के घर छोड़कर गए तो उनके पास पूंजी के रूप में सिर्फ लोटा डोर थे, लेकिन आगे जो होने वाला था वो पूरी दुनिया में एक मिसाल था। 17वीं शताब्दी में नागौर के हीरानंद साहू पटना गए। इनके बेटे माणिक चंद ने नवाब मुर्शीद कुली खां के साथ मिलकर बंगाल की नई राजधानी मुर्शिदाबाद बसाई। आगे चलकर माणिक चंद को नगर सेठ और इनके बेटे फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि दी गई। ब्रिटिश इतिहासकार एंड्रयू जॉर्ज लिटल का कहना है कि जगत सेठ के खजाने में इतनी चांदी थी कि वो गंगोत्री पर इस चांदी का पुल बना सकते थे। अठारहवीं शताब्दी में वो हर साल लगभग 4 लाख यानी आज के अरबों रुपयों से ज्यादा की बैंकिंग करते थे। इनके परिवार ने ऐसी राह खोली कि राजनीतिक साम्राज्य किसी का भी हो, लेकिन आर्थिक साम्राज्य पूरे देश में राजस्थानियों का ही होने लगा। 16वीं शताब्दी में शेखावटी और जोधपुर के व्यापारियों ने बंगाल और आसाम का रुख किया। यहां इन्होंने जूट, कपास और चाय का व्यवसाय शुरू किया। सन 1800 की शुरुआत में राजस्थानी पगड़ी बंबई में भी नजर आने लगी। कई प्रवासी बर्मा में चावल और लकड़ी का व्यापार करने लगे। इनमें कनेडी लाल और बागवा परिवार प्रमुख थे, जो पहले मारवाड़ी करोड़पति बने। 1820 तक सोजीराम हरदयाल, ताराचंद घनश्याम दास, चैनरूप संपत राम,
गुरुमल सहाय पोद्दार की फर्म्स ने इंग्लैंड, जापान, चीन तक में अपनी शाखाएं स्थापित कर ली। एक कहावत यह भी थी कि जहां न पहुंचे रेलगाड़ी, वहां पहुंचे बैलगाड़ी, और जहां न पहुंचे बैलगाड़ी, वहां पहुंचे मारवाड़ी। दिल्ली से कलकत्ता के बीच रेल नेटवर्क शुरू होने के बाद इस प्रवास में और तेजी आई और 1911 तक लगभग 15,000 राजस्थानी तो कलकत्ता में ही बस गए थे। बीसवीं शताब्दी में राजस्थानियों ने दिल्ली, बंबई में अपनी मिल्स लगाना शुरू किया। लखनऊ, वाराणसी, हाथरस, कन्नौज बड़ी संख्या में राजस्थानियों के केंद्र बने। वे पूर्व में आसाम से लेकर पश्चिम में बंबई तक फैल चुके थे। राजस्थान में मारवाड़ के अलावा अन्य क्षेत्रों से भी लोग बाहर गए। लेकिन रोचक बात यह है कि जो भी गया, जहां भी गया, मारवाड़ी ही कहलाया। वीरों की धरती को प्रणाम। और मैं मानता हूं, अगर भारत में कोई प्रदेश है जो परंपरा और आधुनिकता, विकास और विरासत, वीरता और शौर्य सभी को संतुलित करके पधारो मारे देश सबको इतने प्यार से आमंत्रित करता है, तो हमारा राजस्थान है। यहां हर एक व्यक्ति जो आता है, जो प्यार से, जिस गर्म जोशी से उनका स्वागत होता है, जिस प्रकार से मेहमान नवाजी में राजस्थान ने अपना विश्व भर में प्रसिद्धि पाई है। आर फैक्टर, रेजिलिएंट, रिसेप्टिव, राइजिंग, रिलायबल, रिस्पॉन्सिव, रिफॉर्मिस्ट, वैसे तो रॉयल भी है। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने जब भारत के विशेषताओं को देश और विश्व के सामने रखा था, तो एक डी फैक्टर भी साथ में जोड़ा था कि कितनी अच्छी तरीके से ये डी फैक्टर राजस्थान को डिस्क्राइब करता है। भारत के संदर्भ में देखें तो हमारा लोकतंत्र, हमारी डेमोक्रेसी हमारी ताकत है, लेकिन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जब हम डी फैक्टर को देखते हैं, तो यहां का भी डेमोग्राफिक डिविडेंड, यहां का युवा शक्ति, अधिकांश लोग 35 वर्ष के नीचे होंगे, मेहनती, देश और दुनिया में जाके राजस्थान का नाम रोशन किया है। 1 करोड़ से अधिक प्रवासी राजस्थानी हैं पूरी दुनिया में। और ये युवा शक्ति, ये जो ताकत युवा युवतियों की रहती है, उसके साथ साथ जब डिसाइसिव लीडरशिप हो, एक ऐसा नेतृत्व जो हिम्मत करके निर्णय लेने के लिए तत्पर है, जब लोगों की आमदनियां बढ़ते जाए तो डिमांड बढ़ती है प्रदेश में, प्रदेश की बनी हुई चीजें। और अभी अभी हम प्रदर्शनी में देख रहे थे, और उम्मीद करता हूं आप सब भी जरूर प्रदर्शनी में भाग लेंगे, देखेंगे कितना डाइवर्स है राजस्थान की अलग अलग चीजें। टूरिज्म हो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से हस्तकला के क्षेत्र में बनाए हुए वस्तु हो, औद्योगिक क्षेत्र में जो अलग अलग काम हो रहे हैं,
सौर ऊर्जा में तो शायद पूरे देश में नंबर 1 है राजस्थान। अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटी आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात राजस्थान और राजस्थान के लोगों की अगर कुछ है तो डिपेंडेबिलिटी। आप विश्वास कर सकते हैं राजस्थान में, आपको ये पक्का है कि अगर कुछ कहा तो वादा निभाया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत 2047 सिर्फ एक विजन नहीं है, ये एक राष्ट्रीय भावना है। किस तरह से मैं वो देश को विकसित बना सकते, और इस विकसित भारत में विकसित राजस्थान का बहुत बड़ा योगदान होगा। ये विजन में क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी है, सस्टेनेबल एनर्जी है, हमारे यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, COP30 से होके आए हैं, और पूरे दुनिया में बात हो रही है क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी। और इस विजन में यदि कोई बदलाव ला सकता है तो ये राजस्थान ला सकता है। आज देश में करीब 120 गीगावाट का सोलर पावर लगा हुआ है, उसमें से 32 गीगावाट राजस्थान से। 25% देश का सोलर एनर्जी राजस्थान से है। 50 गीगावाट विंड एनर्जी है, उसमें से 6 गीगावाट राजस्थान से है। लेकिन देखना है कि आगे क्या होगा। 2047 में राजस्थान पूरे देश में 1800 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी लगने वाला है। यदि हम मान के चले कि राजस्थान 30-40% करेगा कंट्रीब्यूशन इस देश के ट्रांसफॉर्मेशन में, तो करीब 600 से 700 गीगावाट बिजली प्रोड्यूस हो सकती है राजस्थान में। और ये मुमकिन है, इस राजस्थान की धरती में ये शक्ति है, और सूर्य देव का अमूल्य देन है राजस्थान पे। राजस्थान में जो इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है, इकोसिस्टम, एंड आज हमने देखा कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट फिर से जमीन पे उतारा है। तो ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी हम सब के लिए है। तो ये जो राजस्थान में हम रियली क्लीन एनर्जी का जो सोना उगाने वाले हैं, आप लोग सबको ही हमारे साथ इसके साथ जुड़िए हमारे साथ। ये हम लोग सब कोई का एक कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव मिशन है, और मैं मानता हूं कि इस ट्रांसफॉर्मेशन में राजस्थान भी बेनिफिट करेगा और देश भी बेनिफिट करेगा। सो विकसित राजस्थान विकसित भारत के लिए बहुत जरूरी है। रास्ता विकसित भारत का विकसित राजस्थान से है और क्लीन एनर्जी से है। मैं फिर से आप सभी का अभिनंदन करता हूं कि आज आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, और ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग सबको ही को फिर से जागरूक करने के लिए कि आप विकसित राजस्थान के प्रगति में आप पार्ट लें। राजस्थान एक अद्भुत जगह है जो ये पूरी दुनिया देख रही है। अगर मैं जैसे बाहर रहता हूँ, अगर कोई हिंदुस्तान आना चाहता है तो सबसे पहले उसकी चॉइस होती है राजस्थान। आज पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी को शादी करनी होती है, अगर उसके पास थोड़े बहुत भी ज्यादा पैसे हो गए तो राजस्थान में आके ही अपनी शादी करवाना चाहता है, करता है। मैं यहां तक देखता हूं कि आसपास के जो हमारे प्रदेश हैं, वहां के लोग भी राजस्थान में आके ही कोई फंक्शन, कोई कन्वेंशन करना चाहते हैं। आज लंदन में, अमेरिका में कोई भी अगर कन्वेंशन होता है और इंडिया के बारे में बात करनी होती है तो दिल्ली में तो आते ही हैं, लेकिन उनकी चॉइस होती है क्यों नहीं हम राजस्थान में कर लें, क्यों नहीं हम जयपुर में कर लें, जोधपुर में कर लें। मेरे को इस राजस्थान की परम भूमि में कुछ काम करने का मौका लगा और ईश्वर का बहुत बड़ा साथ रहा। 3 काम हमने किए। एक तो हिंदुस्तान जिंक, एक केन एनर्जी जिसमें तेल बनाया,
और एक नंदघर। ये 3 काम, उसके साथ साथ में जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो साथ में चलती है। और ये बात ईश्वर की कृपा रहती है कि हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था 10-20-50 साल पहले कि धरती के नीचे राजस्थान में पूरी दुनिया का, धरती माता क्या है, धरती के ऊपर है, हमको खाने पीने के लिए अन्न देती है, और धरती के नीचे जो भंडार है उसकी भी खेती करनी है, चाहे उसमें सोना हो, चांदी हो, कॉपर हो, ऑयल हो, गैस हो। जितनी भी दुनिया, आज पूरी दुनिया अगर समृद्ध हो रही है तो वो समृद्ध कैसे हो रही है? वो समृद्ध हो रही है खाली जमीन के नीचे से ही, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे यूरोप हो। मैं जियोलॉजिस्ट हूं, मैंने देखा है, प्रैक्टिकल मैंने देखा है, जो पैचेस मैंने राजस्थान के देखे अद्भुत हैं। जो अपनी सब कुछ कुर्बानी करके भी भारत को जिंदा रखने का प्रयास करते हैं, इस संस्कृति को बचाए रखने का प्रयास करते हैं। यहाँ ऐसे बहादुर बहादुर लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने दुनिया को अपना लोहा मनाया है। और अगर हम राजस्थानी कहीं भी दुनिया में जाते हैं तो हम सब लोगों को हम राजस्थानी हैं, ये हमारे पुरखों के बलिदान के कारण से हम सबका भी उतना ही सम्मान होता है। ये धरती आपकी, मेरी और हम सब की है। पर गोयल साहब ने पता नहीं क्यों मुझे प्रवासी बना दिया। मैं टेम्पररी प्रवासी हूं, मेरी जिंदगी यहीं निकली और आगे भी यहीं निकलेगी। मैं जानता हूं कि प्रवासी राजस्थानियों में क्षमता कितनी है। जब मैं आसाम का राज्यपाल के रूप में रहा, मैंने वहां दूर दराज के गांव में भी जाके देखा तो कोई न कोई राजस्थानी वहां मौजूद है। मैं सोचता हूं जहां जाने के रास्ते नहीं थे, जहां संपर्क करने का कोई आधार नहीं था, न परिवार से मिल सकते, न कुछ पता कर सकते कि मैं कहां हूं, ऐसी जगह पर राजस्थानी ने जाकर के जो अपना वर्चस्व खड़ा किया है, ये बताता है कि राजस्थानी में अपने काम को करने का कितना दमखम है। हर चुनौती का मुकाबला करता है और हर चुनौती में से रास्ता निकाल देता है। आज जो कुछ भी राजस्थान ने दुनिया में जो नाम कमाया है, उसका कारण सिर्फ राजस्थान की धरती से पैदा हुआ वो बालक है जिसने सब प्रकार के संघर्ष राजस्थान में देखे। हमारे यहाँ जब अकाल पड़ते थे तो उस अकाल के समय में पीने का पानी नहीं मिलता था गांव में। ऐसे समय में भी ये प्रवासी राजस्थानियों ने हमारे को अकाल के समय जिस प्रकार की मदद की, इनका एहसान हम कभी भूल नहीं सकते। पशुधन को बचाने का काम किया तो राजस्थानी प्रवासियों ने किया। हर संकट के समय में अगर राजस्थान को आगे बढ़ाने की दृष्टि से शिक्षा के क्षेत्र में काम देखोगे तो राजस्थानी के यही प्रवासी राजस्थान है जिन्होंने अपना स्कूल और कॉलेज बनाया। झुंझुनू में एक भी सरकारी कॉलेज नहीं था। उस जमाने में भी झुंझुनू में सारे के सारे शिक्षा के केंद्र बनाने का काम प्रवासी राजस्थानियों ने किया।
राजस्थान के वो प्रवासी भाई जो पूरे देश और दुनिया में जिन्होंने राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की मिट्टी की खुशबू फैला रखी है, ऐसे मेरे सभी प्रवासी राजस्थानी भाई बहनों को मैं राजस्थान और जयपुर में पधारने पर आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 के इस अवसर पर मेरा दिल गर्मजोशी और गर्व से भरा हुआ है, क्योंकि मैं आप सभी को आपके अपने प्रदेश में यानी राजस्थान में स्वागत कर रहा हूं। यह समारोह सिर्फ एक आयोजन नहीं है, यह हमारी संस्कृति और विरासत का मिलन है। राजस्थान की उपलब्धियों को साझा करने का और विकास में भागीदारी बनने का उत्सव है। पिछले साल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के पहले साल में ही राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हमने किया था। देश और दुनिया में रहने वाले प्रवासी राजस्थानियों को एक मंच पर हमारा लाने का प्रयास था। मुझे गर्व है कि मेरे राजस्थानी भाई और बहन दुनिया में कहीं भी हों, वो यहाँ की मिट्टी से आज भी जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। देश और दुनिया में आपने जो राजस्थान का मान बढ़ाया है, उसके लिए भी मैं आपका अभिवादन करता हूं। हमने पिछले वर्ष घोषणा की थी कि हम हर साल 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस आयोजित करेंगे, और हमने कल्पना की थी कि मेरे राजस्थानी भाई बहन इतनी बड़ी संख्या में आएंगे और अपनी सहभागिता निभाएंगे। लेकिन आज प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस समारोह में आपकी गर्मामयी उपस्थिति हमें गौरवान्वित कर रही है कि इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग पधारे हैं। मुझे पता है कि जीवन आपको चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में ले गया हो, लेकिन आपका दिल इस मिट्टी, यहाँ की विरासत तथा संस्कृति के लिए हमेशा धड़कता रहता है। आप अपने साथ मारवाड़ की भावना, शेखावाटी का उद्यम, मेवाड़ का गौरव, ढूंढाड़ की विनम्रता, बागड़ तथा हाड़ौती की सांस्कृतिक गहराई और ब्रज का रस लेकर के आप हमेशा चलते हैं। आपने अपनी जड़ों, अपनी परंपराओं, राजस्थान के साथ अपने भावनात्मक जुड़ाव को बनाए रखते हुए उद्योग, व्यापार, संस्थान, ग्लोबल नेटवर्क खड़े किए हैं। राजस्थान के लिए आप मेहमान नहीं हैं, आप तो राजस्थान के अपने हैं। आप राजस्थान के विकास में भागीदारी, साझेदारी और हमारी पहचान के प्रेरणा है। मैंने कोलकाता, सूरत और हैदराबाद जैसी जगहों पर प्रवासी भाई और बहनों का राजस्थान के प्रति असाधारण लगाव देखा। वहां मैंने आपका गर्मजोशी भरा जो आपने स्वागत किया वो भी देखा। मैंने कहा आपसे कि समय निकाल करके आप आइए, जयपुर में अपने घर में, अपनी जन्मभूमि में आइए, और आप आए हैं। मैं निश्चित रूप से कृतज्ञ हुआ। पिछले साल हमने ये भी घोषणा की थी कि प्रवासी राजस्थान के लिए एक विभाग बनाएंगे और एक विशेष नीति लाएंगे जो आपके हितों को ख्याल रखे। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि मेरे को पिछले दिनों राजस्थान के लिए देश के विभिन्न प्रदेशों में भी जाने का अवसर मिला और दुनिया के कई देशों में जाने का अवसर भी मिला। जब मैंने देखा कि हमारा प्रवासी राजस्थानी भाई जिस तरह से अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से, जिस तरह से उसने काम किया है और राजस्थान का नाम रोशन किया है, हमारे मन में यह बात थी कि क्यों ना हमको आप सभी को एक मंच पर ला करके, क्योंकि आपने जहां कर्म भूमि में अपना उद्योग बढ़ाया है, क्यों ना आप राजस्थान के अंदर भी
अपना कोई उद्योग बढ़ाएं और अपनी मिट्टी के प्रति जो आपका लगाव है उस लगाव को और बढ़ाएं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामलात विभाग का गठन जो जैसा हमने कहा वो हमने कर दिया है, क्योंकि हमने आपसे वायदा किया था कि राजस्थानी प्रवासियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, वो भी हमने किया है। ये विभाग प्रवासी राजस्थान और राजस्थान सरकार के बीच संवाद सहयोग के लिए एक सशक्त मंच उपलब्ध कराएगा, जिससे प्रवासियों को अपनी मातृभूमि से जुड़ाव और मजबूती होगी। मेरे भाइयों, हमारा मकसद है कि आप दुनिया में कहीं भी रहें, लेकिन आपको अपने प्रदेश में दूरी महसूस ना हो या आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो, आपका हर काम आसानी से हो।